जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के यूनानी डिपार्टमेंट के डीन और मजीदिया हॉस्पिटल के सीनियर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ जैदी साहब। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जिस तरीके से यूनानी ने अपना रोल अदा किया है काढ़े के तौर पर, अभी जैसे हकीम साहब ने बताया, मोहसिन साहब ने, आप किस तरीके से देख रहे हैं उसको और सरकारें क्या कर रही हैं इसके लिए? पहले तो मैं भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और यूनानी को एक आप बाइट दे रहे हैं यहाँ पर। आपने जिक्र किया काढ़े का और बाकी यूनानी मेडिसिन्स का। अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ तो शायद पहले भी मैं कह चुका हूँ कि यूनानी काढ़े जो फर्स्ट वेव आया उसका कोरोना का, तो कोरोना की मेडिसिन्स जो भी थी, हालांकि कोई मेडिसिन तो थी नहीं, सिर्फ एज्यूम किया जा रहा था कि ये दवाइयाँ काम कर रही हैं। बहुत सारी दवाइयों के नाम लिए जा रहे थे, उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कोरोना की दवाइयाँ नहीं थी और एज्यूम करके उन दवाइयों को दिया जा रहा था। और दूसरी तरफ ये काढ़ा था, तो ये काढ़ा यूनानी के जो एजेंसीज थी, जैसे मैं CCRM का जिक्र करूँगा, आयुष का मिनिस्ट्री का एज ए होल जिक्र करूँगा और दीगर ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करूँगा, उन्होंने जो आयुष काढ़ा बनाया, घर घर उस काढ़े को पहुँचाया। हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन तक रीच करना ही बड़ा मुश्किल काम है, रिमोट एरिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन लोगों ने मेहनत करके उस काढ़े को उन लोगों तक पहुंचाया और उसका रिज़ल्ट आपने ये देखा कि पहली वेव में लोग जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत लोग मुतासिर होंगे और बहुत लोग हलाक हो जाएंगे, पहली वेव में ऐसा नहीं हुआ जी। बहुत से लोग बच गए, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, उनके सिम्टम्स ख़त्म हो गए। हाँ, दूसरी वेव में इतना टाइम ही नहीं मिला हमको, इतने फास्ट सिम्टम्स थे कि जाहिर सी बात है कि यूनानी को तो या किसी भी एलोपैथी को काम करने के लिए थोड़ा सा तो वक्त चाहिए ना। किसी को ऑल ऑफ ए सडन अगर ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसको हम काढ़ा एकदम पिला देंगे और ठीक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन्स की, वेंटिलेटर्स की, सी पे, बाई पे, वाट एवर इट इज़, जितने भी गैजेट्स इन सबकी ज़रूरत होगी, वो ज़रूरत पड़ी। लेकिन नट शेल में अगर आप बात करें तो ये काढ़े, ये यूनानी दवाइयाँ, ये यूनानी के इम्यूनोमोडुलेटर्स, ये वो दवाइयाँ जो कि यूनानी से जो सिम्टम्स परसिस्ट हुए, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हुए, जैसे कि अभी के प्रोग्राम में प्रोफेसर इदरीस साहब जिक्र कर रहे थे कि 200 सिम्टम्स रिपोर्टेड किए गए हैं जी कोरोना के बाद में। अब 200 सिम्टम्स कम नहीं होते। ये वो सिम्टम्स हैं, ये वो माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट अपने साथ लेकर के घूम रहा है या जिसको लेकर के चल रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसका बेहतर और बेहतर तरीक़ा है कि वहाँ हम यूनानी दवाइयों को, जो कि क्रोनिक प्रॉब्लम्स में, जो ऐसे सिम्टम्स में जो कि बीमारी छोड़कर चली गई है उसमें काम करती हैं, इनको इस्तेमाल कराएं। तो और इस्तेमाल करा रहे हैं और पेशेंट्स को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो जहाँ तक कोरोना का आपने जिक्र किया था, काढ़े का जिक्र किया था, एक बेस्ट रेमेडी के तौर पे मैं कहूँगा कि यूनानी है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नई साइंस नहीं है, 4000 साल पुरानी साइंस है। जैसे कि अब मेरा हर बार सवाल यही रहता है, 4000 साल पुरानी जो है ये दवाइयाँ हैं, ये इलाज है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो यही है कि तक गुमनामी में क्यों है, इसकी क्या वजह मानते हैं? और अब चाहे हमदर्द हो या सरकार में आयुष मंत्रालय हो, वो क्या काम कर रहे हैं इसके लिए? एक तो आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो चीज़ 4000 साल से चल रही है और आज भी ज़िंदा है, जबकि लोग इतने सिविलाइज्ड हो चुके हैं, इतना तमाम चीज़ों पर रिसर्च हो चुकी है, अगर ये कंडम मेडिसिन होती, अगर ये अच्छी दवाइयाँ नहीं होती तो कोई भी इनका यूज़र नहीं होता। एक बात। दूसरी तरफ हम बात करें एलोपैथी सिस्टम की, तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि एलोपैथी का इतिहास कितना है, 80-90 साल जी, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन 80-90 साल के अंदर उससे इतने साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होने लगे कि लोग घबराने लगे, ख़ुद वो लोग घबराने लगे जो उसको इस्तेमाल कर रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। और अल्टीमेटली पूरी दुनिया के अंदर एक नई शिफ्टिंग का दौर शुरू हुआ
कि ग्लोबली शिफ्टिंग शुरू हो गई कि अब एलोपैथी से हट करके हम नॉन एलोपैथी की तरफ बढ़ें। अब उसमें बहुत सारे सिस्टम्स थे, यूनानी भी है उसमें, आयुर्वेदा भी है उसमें, सिद्धा भी है उसमें, और डिफरेंट कंट्रीज़ की मेडिसिन्स भी हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में यूनानी मेडिसिन डिफरेंट नाम से भी जानी जाती है। तो इस तरफ ग्लोबली शिफ्ट होना शुरू हुआ। और ख़ुद ये WHO का डेटाज हैं कि 80% दुनिया की पॉपुलेशन ने अपनी ज़िंदगी में ना कभी हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर किया है। और आज भी WHO की भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी ये एम्फेसिस है कि इन सिस्टम्स को, जो हर्बल सिस्टम्स हैं, इनको प्रोपेगेट किया जाए। इसी के तहत गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले आयुष की अलग से मिनिस्ट्री बनाई। आयुष वो मिनिस्ट्री है जो इन सिस्टम को गवर्न करता है, तो आयुष की सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई। अब उसके अंदर जो आपने कहा कि ये सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए, अब डेवलपिंग का काम शुरू हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो है उसको लुक आफ्टर कर रही है और नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इन पर रिसर्च हो रही हैं, डेवलपमेंट्स का काम हो रहा है। ड्रग के डोजेज पे आज ये कॉन्फ्रेंस थी, तो ड्रग डोजेज फॉर्म पे बात हो रही है कि जो ड्रग इस शक्ल में बनाई जाएं और इतने उसमें बनाई जाएं कि उनका कंप्लायंस ईजी हो, पेशेंट्स उनको कैरी कर सके, पेशेंट उनको आसानी से खा सके। ये भी देखा जा रहा है कि भाई उसकी सोलबिलिटी कितनी है, कितनी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो आज के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में लंबा वक्त नहीं लगेगा, थोड़े ही वक्त में ये सिस्टम्स जो हैं काफ़ी आगे जाएंगे, क्योंकि हम इनकी अफादियत को, इनके से होने वाले जो एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, उनको समझ रहे हैं। और बहैसियत क्लिनिशियन, मैं 30 साल से क्लिनिशियन हूँ, पेशेंट से ही मेरा ताल्लुक़ है। मैंने खुद देखा है, जब हम पेशेंट से कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ हम आपको दे रहे हैं ये हर्बल दवाइयाँ हैं, तो मुझे पेशेंट की खुशी से कहीं ऐसा लगता है कि आलमोस्ट 50% पेशेंट तो ये सुन के ही ठीक हो गया खुशी से कि मुझे हर्बल दवाइयाँ दी जा रही हैं और अब मुझे इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। ये खुद एक बड़ी अलामत है इसकी कि दवाइयाँ पूरे तौर से सेफ़ हैं और पूरे तौर से कारगर हैं, जो इसकी हिस्ट्री से भी हम जान रहे हैं। जैसे कि अभी बात करते हुए ये ज़िक्र हुआ कि जो कोरोना के मरीज़ थे और जो ठीक हुए, उनमें 200 सिम्टम्स जो हैं, करीब 200 सिम्टम्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें बच्चों के अंदर भी है। जैसे एक बताया कि नींद ना आना, तो इसमें बच्चों को क्या मेडिसिन दी जाती है, या अब जो सिम्टम्स हैं उनका इलाज किस तरीके से किया जाएगा यूनानी के अंदर, ये क्या है दवाइयाँ उसकी? ऐसा है कि यूनानी के अंदर मेडिसिन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले खमीरा और माजून थे, वो तो अपनी जगह थे ही। सिरप्स हैं, जेल्स हैं, ऑयल्स हैं, फर्मेंटेशंस हैं, और कहना चाहिए कि बखूर्स हैं, और इसी तरह से एरोमाज हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है, सफ़ूफ़ हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था कि 90 डोजेज की फॉर्म डिस्क्राइब की गई हैं यूनानी सिस्टम और मेडिसिन के अंदर। 90 किस्म के फॉर्म, 90 किस्म के फॉर्म, समझिए 90 मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 90 दवाइयों की डिफरेंट शक्लें, जैसे लोजेंजेज हैं, लाइक सबलिंगुअल मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से, जिसमें से अभी तक सिर्फ 1/3 ही फॉर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही थी। अब आपके सवाल पे आते हैं कि आपने कहा बच्चों को किस तरह से। ज़ाहिर है अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको ना तो खमीरा खिला सकते हैं, ना माजून खिला सकते हैं, ना आप उनको कैप्सूल खिला सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो कुछ ऐसे रोगनियात हैं, कुछ ऐसे ऑयल हैं कि वो लोकल इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे के फोरहेड पर, बच्चे के स्काल्प पर उनकी मालिश की जाती है और वो उसके इंसोम्निया को ख़त्म करते हैं। उनका मनोविम, नींद लाने वाला उनका इफ़ेक्ट है, उससे सुकून मिलता है। अब ये ऐसा नहीं कि बच्चों तक ही महदूद है, बड़ों में भी जब इंसोम्निया की शिकायत होती है तो उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अदर देन दिस कुछ औरल मेडिसिन भी है जो बड़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे खमीरा खशखश है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो जैसे आपने कहा कि बच्चों में नींद नहीं है, तो इस फॉर्म की मेडिसिन जो मैं फार्म का जिक्र कर रहा था कि रोगनियात को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एरोमास को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं।
तो ये तमाम बातें जो हैं आपने सुनी डॉक्टर आरिफ जैदी साहब की। अब ये हमारी और आपकी भी ज़रूरत बनती है कि जो 4000 साल पुरानी हमारी एक रिवायत है यूनानी की दवाइयों की, कहीं ना कहीं ये जब 4000 साल पुरानी है तो ज़मीनी सतह पर, बुनियादी सतह पर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हर चीज़ से। तो ज़रूरत है कि इसको दोबारा से सामने लाया जाए, इसके लिए ज़्यादा काम किया जाए। और यूनानी की जो दवाइयाँ हैं, हर्बल के जो प्रोडक्ट हैं, जो दवाइयाँ हैं, इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर फ़ायदा भी नहीं होता तो इससे ये माना जाए कि नुकसान भी नहीं होता। जिस तरीके से कोरोना वायरस के दौर में देखा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़े का इस्तेमाल किया गया और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है लोगों ने काढ़े का इस्तेमाल किया और अपनी जो ताकत थी, इम्यूनिटी पावर थी, वो बढ़ाई भी। बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। तो अब जो यूनानी के जानकार हैं, दवाइयों के जानकार हैं और जो इस फील्ड में काम करने वाले हैं और जो सरकारें हैं, वो भी अब इस पर जो है ख़ास तवज्जो दे रही हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ये जो मेहनत है, जो कोशिश है या जो काम किए जा रहे हैं वो बुनियादी सतह पर किस तरह सामने आते हैं लोगों के और कहाँ पर वो दिखाई देते हैं। हम भी लगातार बने हुए हैं यूनानी के लिए और उसको आप तक पहुंचाने के लिए, जो उससे जुड़ी हुई खबरें हैं, जो जानकारियां हैं। इसलिए आप एक शाम टीवी को सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए।